फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा चैनल प्रोग्रेस क्लासेज में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास एक सवाल है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे हल। इसके अपोजिट मानना पड़ेगा, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 बराबर p बटा q। रूट 5 बराबर होगा p बटा q, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होती है, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे हम 4 बटा 8 लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटा 2 आया। और 1 बटा 2 जो कि है ये अब कोई और भी मतलब किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हुई, क्योंकि एक ये या तो खुद से डिवाइड हो सकती है, नहीं तो 1 से डिवाइड हो सकती है। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 1 एकम 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बढ़ जाएगी, फिर वही आ गया। तो सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है या तो 1 से या खुद से डिवाइड हो और इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो, तो उसको सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। दोनों इसके बाद हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे, वर्क करने पर तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ इधर बचेगा 5 और इधर p का स्क्वायर p स्क्वायर और इधर q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। इसके बाद हम लोग नीचे 1 लेकर के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे तो ये 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। इसके बाद अगला लाइन में q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और 5 गुना वाला जो है हमारा भागा में चला जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं। यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अतः p का एक गुणनखंड 5 है। यानी कहने का मतलब है ये स्थिति नंबर 1, यानी कि जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान के चलिए 4 बटा 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित हुआ। इसमें 4 ये ऊपर वाले संख्या में कम से कम 1 2 तो होना आवश्यक है, इसके अलावा कुछ भी हो, जैसे ये इसके अलावा 2 हो सकता है, इसको हम लोग m भी मान सकते हैं, 2m। तो जिससे डिवाइड है उस कम से कम 1 होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसके तरह से हम मान सकते हैं, इसलिए हमारा p का मान हम मान सकते हैं p बराबर 5m मान सकते हैं, क्योंकि p जो है 5 डिवाइड है, इसलिए कम से कम इसमें p में एक 5 होना जरूरी है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में p का मान हम लोग रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में
रखने पर हमारा आएगा क्यू स्क्वायर बराबर, समीकरण एक है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पे 5q स्क्वायर बराबर p का मान 5 है, यहाँ पे रख देंगे। तो 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर हो जाएगा। तो 5q स्क्वायर और 25 को इधर लाएंगे, इधर बच जाएगा हमारा m स्क्वायर। इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एक 25, यानी कि हमारा ऊपर में q स्क्वायर बचा और नीचे में 5 बचा बराबर m स्क्वायर। यहाँ पे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अतः q का एक गुणनखंड 5 है। ये स्थिति नंबर 2, स्थिति 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्थिति 1 और स्थिति 2 में p का भी एक गुणनखंड 5 है और q का भी एक गुणनखंड 5 है। और यहाँ पे मान रहे हैं हम सहभाज्य गुणन, यानी कि इसके अपोजिट माने हैं। तो ये हमारा जो है, हम लोग इसका अपोजिट मानेंगे तो इस तरह से आएगा। तो यानी कि हमारा ये मानना, अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमारा मानना यह गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।